डेट 7 दिसंबर 2024 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र या GSEC कहाँ शुरू करने की घोषणा की है। तो गूगल जो है अब एशिया महाद्वीप में अपना दूसरा GSEC जो है हैदराबाद में शुरू करने की घोषणा की है। यानी कि गूगल का अब जो एशिया का दूसरा GSEC प्रोजेक्ट है वो भारत में जो है शुरू होगा। भारत में शुरू होने वाला GSEC प्रोजेक्ट जो है ये एशिया का दूसरा प्रोजेक्ट है GSE का, और पूरी दुनिया में भारत में शुरू होने वाला ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो क्रम है वो 5वां क्रम है। यानी कि भारत से पहले भी जो है 4 जगह पर GSE जो है प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और 5वें नंबर पे जो है ये भारत में शुरू होगा। GSEC जो है हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग कम्युनिटी। इसका उद्देश्य जो होता है साइबर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होता है, रोजगार को बढ़ाना होता है और कौशल विकास को भी बढ़ाना होता है। एशिया के अंदर निर्मित यानी कि भारत से पहले जो गूगल ने GSEC प्रोजेक्ट चलाया था वो जापान में चलाया था। एक जिला एक उत्पाद दीवार किसने प्रारंभ की है। तो हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक जिला एक उत्पाद दीवार का जो शुभारंभ किया। भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत आदम्या और अक्षर का अनावरण कहाँ हुआ है। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है अपने ही देश में निर्मित आदम्य और अक्षर का अनावरण जो है गोवा में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्केलर ट्रीट लैब्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मैलवेयर हमलों के मामले में शीर्ष देश कौन सा रहा है। तो मोबाइल मैलवेयर हमलों की रिपोर्ट जो है यह स्केलर ट्रीट्स लैब जो है जारी करता है और इस बार इसकी लिस्ट में जो शीर्ष देश रहा वो भारत रहा। यानी कि पूरे दुनिया के 28% मामले जो कि मेलवेयर मोबाइल हमलों में होते हैं वो भारत में होते हैं। दूसरे स्थान पर इसके सूचकांक में यानी कि स्केलर ट्रीट लैब्स के सूचकांक में जो दूसरे स्थान पर रहा वो USA रहा। USA लगभग 27% के साथ जो है दूसरा सबसे ज़्यादा मेलवेयर मोबाइल हमलों में जो है शीर्ष पर रहा। वहीं तीसरे स्थान पर जो है कनाडा रहा। मालवेयर जो होता है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला माल दूसरा सॉफ्टवेयर। मालवेयर जो होता है ये एक प्रकार का वायरस होता है। इसका उदाहरण जो है वो वायरस है जैसे कि आपका डाटा को लीक कर देना, आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है उसको सोशल मीडिया पर जो है डाल देना आदि जो है ये हमारा मैलवेयर मोबाइल हमला कहलाया जाता है। मैलवेयर जो है ये हमेशा जो है एक दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर होता है जिसका उद्देश्य कभी जो है सही नहीं होता है। हमेशा जो है ये गलत किसी कार्य के लिए ही मालवेयर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। इन्हीं साइबर अटैक से बचने के लिए जो है भारत में सन 2000 में IT एक्ट आया था यानी कि सूचना तकनीक अधिनियम आया था जिसमें जो है साइबर क्राइम से बचने के बहुत सारे जो है तरीकों के साथ साथ जो है कई सारे नियम भी बनाए गए हैं और इसी के लिए एक टीम भी बनाई गई है साइबर सिक्योरिटी के लिए जिसका नाम है CERT, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। निंगोल चक्कोबा त्योहार कहाँ पर हाल ही में कहाँ पर हुआ है। तो निंगोल चक्कोबा त्योहार जो है ये मणिपुर का है। वहीं छठ पूजा त्योहार कहाँ पर हुआ है। तो बिहार का बहुत ही ज़्यादा फेमस त्योहार है छठ पूजा त्योहार।
छठ पूजा त्योहार में जो महत्वता दी जाती है वो नदी और सूर्य को दी जाती है, यानी कि उगते हुए सूरज और ढलते हुए सूरज को जो है नदी में खड़े होकर जो है सूर्य को प्रणाम करना होता है। दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मोंडूरो 4.0 जो है ये एक माउंटेन बाइकिंग रेस होती है और इसका जो 4.0 वर्जन जो हाल ही में प्रारंभ हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है और ये है दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइकिंग रेस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी ने चीन के साथ BRI सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल ने जो है नेपाल ने जो है चाइना के साथ जो है BRI सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। BRI को जो शुरू किया है या इसकी शुरुआत करने वाला जो है वह चीन है और चीन का जो BRI को शुरू करने का उद्देश्य है वह यह है कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका में जो है जितना भी चीन में निर्मित सामान है उसकी आपूर्ति करा सके। BRI जो है ये एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यानी कि ये एक जो है रोड का निर्माण होगा जो कि जो जो देश इसमें हस्ताक्षर करेगा वहां से जो है BRI का जो रूट है वो जाएगा, वो निकल कर जाएगा और इसी वजह से जो है भारत ने BRI पर जो है हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। भारत ने जो है चीन को रिजेक्ट कर दिया है और भारत के साथ साथ ब्राजील ने भी जो है चाइना के इस BRI सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। नेपाल ने भी BRI में हस्ताक्षर सिर्फ एक उस पे की है कि आप जो है हमें सब्सिडी देंगे। चाइना ने जो है नेपाल से यह कहा कि हम आपके देश में जो निवेश करेंगे, परंतु नेपाल ने कहा है कि हमें निवेश नहीं करना है, हमें जो है सब्सिडी चाहिए। हमारा COP29 की बैठक कहाँ हुई है? तो हमारा जो है जलवायु जो चेंज होती है यानी कि क्लाइमेट चेंज की जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 नंबर की जो हुई है वो बाकू अजरबैजान में हुई है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो तैयब इकराम जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जिनका संबंध जो है पाकिस्तान से है, इन्हें जो है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर जो है चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेगा सी रॉकेट से कोपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित कोपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह जो है इसको वेगा सी रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया है। कोपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह को जो है फ्रेंच में एक जगह है कोरू, वहां से जो है इसको लॉन्च किया गया है और लॉन्च रॉकेट जो है हमारा वो वेगा सी रॉकेट है। कोपरनिकस सेंटिनल-1C जो है ये हमारी एक EOS उपग्रह, EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट का जो कार्य होता है वह यह होता है कि वह जो है हमारे टेम्परेचर, खेती, बाढ़, आग, ये जो हमारे तापमान में जितने भी बदलाव आएंगे उस सब की जो है बारे में हमें पहले से ही पता बताना अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट का कार्य होता है। बुकर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो सामंता हार्वे जो है इन्हें बुकर पुरस्कार जो है ये एक जो है उपन्यास प्राप्तकर्ताओं का पुरस्कार है और इस बार जो है ये सामंता हार्वे को मिला है। सामंता हार्वे का जो उपन्यास है ऑर्बिटल, उसके लिए जो है इन्हें इससे सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की है? तो हाल ही में जो है 47 नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है सबसे ज्यादा उम्र वाले राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के और ये जो है 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की है जिसमें इन्होंने
दो व्यक्तियों को जो है सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करने को कहा है। पहले हैं एलन मस्क, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा संपत्ति वाले व्यक्ति हैं, और दूसरे हैं विवेक। इन दोनों को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करने को कहा। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन जो है हैदराबाद में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अन्न चक्र ऐप, जो कि हमारे उपभोक्ता मंत्रालय के जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने इस ऐप की जो है शुरुआत की है। अन्न चक्र ऐप जो है यह आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए एक ऐप जो है बनाया गया है, और इसे हाल ही में जो है लॉन्च किया गया है। अन्न चक्र ऐप के साथ साथ जो है एक ऐप भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्कैन ऐप। अन्न चक्र ऐप और स्कैन ऐप का निर्माण जो है हमारी WFP ने किया है, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने किया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय जो है रोम, इटली में स्थित है। अन्न चक्र ऐप जो है यह हमारा आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने के लिए बनाया गया ऐप है। वहीं स्कैन ऐप जो है यह हमारा सब्सिडी के आवेदन में आसानी करने के लिए जो है स्कैन ऐप बनाया गया है। इन दोनों ही ऐपों को जो है एक साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है, और इन दोनों की सहायता से जो है आपूर्ति श्रृंखला और सब्सिडी का आवेदन जो है अब इन दोनों ही कामों में आसानी प्रदान की जाएगी। यूएन हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम, जिसमें जो है उसके नगरपालिका के बेहतर कार्य, यानी कि उसमें जो है सीवेज सिस्टम, पानी का सिस्टम वगैरह जो हमारी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसके सिस्टम को देखते हुए जो है तिरुवनंतपुरम को यूएन हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका ने जो है वैश्विक स्थिरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। आरबीआई ने किसे DSIB के रूप में नामित किया है? तो DSIB जो है यह हमारी भारत की सबसे महत्वपूर्ण बैंक है, यानी कि भारत की जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और आरबीआई ने जो है हमारी भारत की 3 बैंकों को जो है भारत की रीढ़ की हड्डी बताया है। पहली है हमारी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी हमारी ICICI बैंक, और तीसरी हमारी HDFC बैंक। इन तीनों ही बैंकों का जो है एक क्रम के रूप में चलना बहुत ज़रूरी है। यदि इन तीनों ही बैंकों में से किसी एक में भी अचानक ही जो है गिरावट होती है, तो इससे जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा संशोधित GDP विकास पूर्व अनुमान कितना है? तो GDP में जो है हाल ही में MPC ने जो है बदलाव किया है, और इसने जो है 6.6% का जो है अनुमान लगाया है। GDP हो गया हमारा जो अन्य जो जैसे कि MPC जो होती है ये कार्य संभालती है। MPC हमारी होती है मौद्रिक नीति समिति, और इस बार की जो समिति के अध्यक्ष थे वो हमारे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास थे। MPC का कार्य होता है कि महंगाई को जो है नियंत्रित करना। इसका जो उद्देश्य है MPC का जो कार्य का एक वो बताया गया है बजट, वो ये बताया गया है कि आप जो है 2% से लेकर 6% तक के बीच में जो है इसको नियंत्रित रखना होता है। MPC जो है ये जो है उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर बनाई गई समिति है। MPC ने जो अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी करी है। MPC जो है ये हर 2 महीने में जो है एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वह जो है कितने बदलाव हुआ है, कितने रेट के हिसाब से वह दर्शाता है। इसी हिसाब से जो है साल में जो है 6 बार MPC जो है रिपोर्ट जारी करता है,
और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें रेपो रेट में यह हमारी जो पॉलिसी रेट है इसमें जो है कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारे बैंक के रेट में भी जो है कोई बदलाव नहीं हुआ है। पॉलिसी रेट हमारा 6.5% है तो वह हमारा सेम है। बैंक रेट हमारा 6.75% है तो यह भी हमारा सेम है। इसी के साथ जो है एमपीसी ने जो है जीटीबी विकास पूर्व अनुमान में बदलाव किया है। सीपीआर में भी जो है इसने बदलाव किया है। सीपीआर होता है हमारा नगद आरक्षित अनुपात, इसमें जो है गिरावट हुई है। सीआरआर में इसमें 4.5 से जो है सिर्फ 4% तक का बदलाव हुआ है, गिरावट हुई है। दूसरा हमारा जीडीपी में हुआ है, जीडीपी की वृद्धि दर में, जो कि 7.2% से जो है 6.6% की ही जो गिरावट पाई गई। वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है? तो रिलायंस के साथ जो है वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने जो है विलय किया है। जोल जीबी मेला 2024 का मेला जो है हाल ही में कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो उत्तराखंड में जो है जोल जीबी मेला प्रारंभ हुआ है। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ओवरऑल चैंपियनशिप में यानी कि 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन जो रहा वो ओडिशा रहा, यानी कि ओडिशा ने जो है स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में जो है 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है और ये 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। वहीं भीमराव अंबेडकर का निधन जो है 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। जिस दिन भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ यानी कि 6 दिसंबर को, इसी दिन जो है महापरिनिर्वाण दिवस मनाने की जो है घोषणा हुई। मूकनायक पत्रिका और बहिष्कृत भारत जो है यह जो है भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। मलाड सत्याग्रह जो कि 1927 में शुरू हुआ था, इसको भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लीड किया था। वहीं पूना पैक्ट भी जो है हमारा 1932 में हुआ था और यह पूना पैक्ट जो है हमारा गांधी जी, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और पूना पैक्ट जो है यह इन दोनों के बीच पूना की जेल में हुआ था। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहने वाले भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और भीमराव अंबेडकर को जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न जो है 31 मार्च 1990 को भी मिला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है यह हमारे पहले विधि या कानून मंत्री भी थे। भीमराव अंबेडकर जो है ये पहले, दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के जो है विजेता भी थे। भारतीय सेना ने बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो गुजरात में जो है भारतीय सेना ने अभ्यास है जिसका नाम संयुक्त विमोचन, जो कि एक बहुपक्षीय अभ्यास है, इसका आयोजन किया। आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पेरू में जो है आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक शिखर सम्मेलन जो है शुरू हुआ। पीएम मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश ने प्रदान किया है? तो गुयाना देश का सबसे उच्च सम्मान है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। और गुयाना ने जो है हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को जो है इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया है। और इसी अभी कुछ हाल ही में कुछ टाइम पहले जो है नाइजीरिया ने भी अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च की है? तो केंद्रीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन जो है ये हमारे पर्यावरण राज्य मंत्री भी हैं और इन्होंने जो है हाल ही में नैनो बबल टेक्नोलॉजी दिल्ली में जो है लॉन्च की है। दिल्ली में जो है यह टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में जो है शुरू की गई है। इस टेक्नोलॉजी को शुरू करने का उद्देश्य है कि पानी की सफाई और शुद्धिकरण को जो है बढ़ाया जा सके। जब पानी की जो है सफाई और शुद्धिकरण बढ़ेगी, इसी के साथ साथ जो है जो पानी में रहने वाले जलीय जीव हैं वह भी सुरक्षित रह सकेंगे। इसके दो उद्देश्य हैं, पहला है पानी की सफाई करना, उसके शुद्धिकरण को बढ़ाना और दूसरा है जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके जीवन को जो है बढ़ाया जा सके। नेफिथ्रोमाइसिन किस रोग से संबंधित है? तो निमोनिया, जो कि फेफड़ों से संबंधित रोग है। इसका जो संबंध है नेफिथ्रोमाइसिन से है। निमोनिया जो है ये बच्चों को एकदम होने वाला रोग है जिसमें जो है फेफड़ों की वजह से जो है बच्चों को सांस लेने में परेशानी होती है। OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती ने जो है हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर वेब्स को जो है लॉन्च करा। कुकरेल नाइट सफारी पार्क किससे संबंधित है? तो लखनऊ में जो है कुकरेल नाइट सफारी पार्क जो है स्थित है और इसमें जो है कुकरेल नाइट सफारी जो है बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी, जो है मतलब 2026 तक जो है पब्लिक के लिए जो है कुकरेल नाइट सफारी जो है शुरू की जाएगी, जो कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो असम ने जो है होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस के सेवन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है और इसकी घोषणा जो की है असम के मुख्यमंत्री CM हिमंत बिस्वा ने की है। उन्होंने ये कहा है कि यदि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जो है कोई भी व्यक्ति मांस या बीफ बेचता हुए पकड़ा जाता है या खाता हुआ पाया जाता है तो उसको जो है वह एक दंडनीय अपराध करेगा और उसके लिए जो है उसको एक तगड़ी सजा भी दी जाएगी। किसी भी राज्य को अपने राज्य में जो है गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है हमारे संविधान ने जो है अधिकार दिया है। संविधान के भाग 4 आर्टिकल 47 में जो है इस बात का अधिकार दिया गया है कि यदि कोई राज्य अपने राज्य में गोमांस को प्रतिबंधित करना चाहता है तो वह प्रतिबंधित कर सकता है। आर्टिकल 47 ही जो है इसमें ही हमारे पोषण के बारे में भी व्याख्याता है। खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित किया है? तो साउथ अफ्रीका में अभी हाल ही में जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से जो है साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। IPL में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी मात्र 13 वर्ष की आयु में ही IPL के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। वैभव सूर्यवंशी की जो है लगभग 1 करोड़ से ज्यादा में जो है बोली लगी है। वहीं वैभव सूर्यवंशी जो है यह बिहार से जो है संबंधित है। 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो पुणे महाराष्ट्र जो है इस बार यानी कि 2025 में मनाए जाने वाले भारतीय सेना दिवस को जो है होस्ट करेगा और भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को जो है हम सभी ने विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया। 4 दिसंबर को ही जो है हम लोग नेवी डे भी मनाते हैं और इस बार 4 दिसंबर को मनाए जाने वाले नेवी डे को जो है ओडिशा
ने जो होस्ट किया है। उड़ीसा में जो पुरी है उसने होस्ट किया है। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस की स्थापना जो है यह अमेरिका और WWF ने की है। WWF जो है हमारा ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। इसकी स्थापना जो है यानी कि WWF की स्थापना जो है 1961 में की गई थी। वहीं WWF का मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत का कितना भाग जो है बायोडाइवर्सिटी में आता है WWF के अंतर्गत? तो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% क्षेत्रफल जो है ये WWF की बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। बायोडाइवर्सिटी में जो है हमारे पास 85 रामसर स्थल हैं और इसमें ही हमारे 2 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं। पहला है हमारा ईस्टर्न हिमालय और दूसरा है हमारा वेस्टर्न घाट। टाटा सन्स के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा की मृत्यु के बाद जो है उनके छोटे भाई नवल टाटा को जो है टाटा सन्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।